तो मुझे भी पता है कि मैं तो अगर ऐसे देखूं तो मैं आधे के अधिकार हूँ। अगर वो मुझे तलाक भी देते हैं तो मैं सीधा उनके आधे प्रॉपर्टी को मांग सकती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो मैं आधे के अधिकार हूँ। अगर वो मुझे तलाक भी देते हैं तो मैं सीधा उनके आधे प्रॉपर्टी को मांग सकती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आधे के हकदार हूँ। मैं उनकी धर्म पत्नी हूं और मैं आधे का अधिकार हूं। जी हां, ये वीडियो आपने देखा और ये बयान आपने सुना। सामने बैठी हुई शख्स जो है आपके लिए पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि सब कोई जानता है कि ये पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी हैं, जो कि कह रहे हैं कि हम धर्म पत्नी हैं और हम आधा के हकदार हैं, आधा हम लेकर के ही रहेंगे। देखिए, जब पवन सिंह कोर्ट में गए, बयान दिए, उसके बाद जो है लोगों को इंतजार था कि ज्योति सिंह और उनके पिता का भी बयान आएगा, ज्योति सिंह के वकील का बयान आएगा। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जो है वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया और हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष जी भी हैं। मनीष जी, सीधे शुरुआत करते हैं। ज्योति सिंह का बकायदा आपने भी वीडियो देखा होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं धर्म पत्नी हूं, मैं आधे की हकदार हूं। धर्म पत्नी तो है, ठीक है, उनके साथ बजाबते हिंदू धर्म के अनुसार उनसे शादी किया गया, लेकिन वो धर्म कहाँ निभा रहा है? पत्नी धर्म निभा कहाँ रहा है? अगर निभाते तो पवन सिंह तलाक के लिए ये कोर्ट में मामला क्यों दायर करते? नहीं, देखिए, बल्कि ज्योति सिंह जी जो है आप देखेंगे बजाबते हमेशा सज सवर के पूरा लाव लश्कर के साथ जो है निकलते, तो कौन सा धर्म नहीं निभा पा रहे हैं? साहिल जी, जो सोशल मीडिया पे मतलब आकर रील बनाना, पोस्टर लगाना और फोटो लगाना, ये मतलब धर्म निभाना कहलाता है क्या? तो पवन सिंह मौका देंगे तब वो धर्म, कैसे धर्म निभाने की बात कर रहे हैं आप? कैसे धर्म निभा रहे हैं? अगर वो धर्म निभाते तो पवन सिंह क्यों फिर कोर्ट में केस मतलब कोर्ट में दायर करते कि हमको तलाक चाहिए? क्यों कहते वो पवन सिंह कि हमको तलाक चाहिए? आप बताइए। अब देखिए, पवन सिंह जी ने माँ भी कहती है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। अगर वो धर्म पत्नी निभाती, बहू का धर्म निभाती, तो उनकी माँ कैसे कहती? नहीं, ये तो कल्चर है कि आज तक किसी को भी बहू को अच्छा सास या किसी भी सास को अच्छा बहू नहीं मिला। तो ठीक है, आप अच्छे बनने का प्रयास कीजिएगा ना। मान ली कि सास खराब है तो आपकी पति भी खराब है। सब इंसान तो खराब नहीं हो सकता। मान ली कि आपका पति खराब है तो सास भी खराब है, फिर देवर भी खराब है, सारा परिवार है, मतलब खराब है। ज्योति सिंह ने जो कहा कि हम आधा के अधिकार है, इसको कैसे देखते हैं? आधा के अधिकार है, अब ठीक है, मानते हैं ये अधिकार दिया है, कौन संविधान दिया है कि आधा का अधिकार है, लेकिन आप उसके लायक काम कीजिएगा तब ना जी। आप उनके बात को मानते नहीं है, आप उस बात को, उनके पति का बात मानता है तब पत्नी को आधा मानेगा कैसे? शादी का 7 साल हो गया और 5 साल से तो तलाक का मामला चल रहा है। तो 5 साल से तलाक का बात ऐसे ही चल रहा है। आप में भी कमी है, उनमें भी कमी है, दोनों में कमियां, तभी तो तलाक का मामला चल रहा है। एक इंसान के कमी में थोड़े मतलब तलाक का मामला चलता। एक इंसान का कमी रहेगा, दोनों आदमी कोर्ट में हाजिर होगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी ये जाते हैं तो वो नहीं, वो जाते हैं तो ये नहीं जाते हैं। दोनों में कमी है भाई, दोनों में। पवन सिंह ने तो कह दिया कि हम किसी भी स्थिति में हम उनके साथ नहीं रहेंगे, यानी कि पवन सिंह को तलाक चाहिए और पवन सिंह को इसके लिए एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट देना होगा। कितना रकम जो है आप प्रेफर करते हैं? देखिए इसमें हम ये प्रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में। पवन सिंह कहेंगे कि हमारे पास इतना सक्षम है, मेरे पास इतना संपत्ति, इतना में से इतना दे सकते हैं। ज्योति सिंह कहेंगे कि हमको इतना चाहिए। अब दोनों का मिलाकर डिसीजन कोर्ट लेगा कि इसको कितना मिलना चाहिए। ये भी देखिए तो कि ज्योति सिंह कहती है कि हम आधा का अधिकार हैं, ज्योति सिंह के वकील कहते हैं कि कम से कम 10 करोड़ रुपया मकान, और पवन सिंह कहते हैं कि 3 करोड़ रुपया मकान। पवन सिंह ने नहीं कहा था कि 3 करोड़। जो सेटलमेंट करवाने गए थे ना, उस समय कुछ लोग थे जो समाज के लोग हैं, वो लोग कहे थे कि इतना हम दिलवा देंगे आपको, और ज्योति सिंह खुलेआम कही थी कि हमको इतना चाहिए। लेकिन पवन सिंह ने ये नहीं कभी कहा कि हम इतना देंगे। उन्होंने कहा है कि जो सेटलमेंट के लिए पैसा लगेगा, जो भी लगेगा, मतलब प्रॉपर्टी लगेगा या घर लगेगा, वो देने के लिए हम तैयार हैं। अभी एक अभिव्यक्ति का काफी वीडियो वायरल, उन्होंने कहा कि ये नचनिया बजनिया पवन सिंह है, वो क्या पैसा देंगे, उनको तो जनता पैसा देता है। भैया, तब पवन सिंह के पास इतना पैसा है कि आपको एक वीडियो देखने को मिला होगा, पवन सिंह आरा में घर बनवा रहे हैं, जो लगभग 1.5-2 बीघा में, उसको बाउंड्रिंग करने में सिर्फ लगा था 1 करोड़ रुपया। बताइए, उनके पास पैसा नहीं है, 10 करोड़ नहीं दे सकते हैं। नहीं, लेकिन ज्योति सिंह का अभी जो वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि हम आधा के हकदार। आधा कैसे? आधा का हकदार वही होता है जो पत्नी धर्म निभाता है। आप पत्नी धर्म निभाए कहाँ?
निभाते तो आप आधा का पूरा का हकदार होते। और तो पति पत्नी साथ में रहता है तब ना पति धर्म निभा सकता है तब कोई भाई व्यक्ति। तब पत्नी फिर कह रहे हैं कि आप पत्नी मतलब आधा का हकदार है, कैसे पत्नी धर्म निभाने के बाद आधा का हकदार होता है या पूरा का हकदार होता है? 2 साल ये लोग साथ में रहे हैं। तो 2 साल ठीक है, 2 साल आप रहे हैं साथ में, 5 साल से तो अलग भी हैं। 5 साल से अलग भी लेकिन हैं। इसके बाद तो ज्योति सिंह के पास कोई ऑप्शन भी नहीं ना है, शादी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा। पवन सिंह का मतलब 50 गो लड़की घूम रही है कि हमसे शादी कर लीजिए, हमसे शादी कर लीजिए। उनके पास भी तो दिक्कत होगा, उनको भी तो परेशानी होगा शादी करने में। आप क्या लगता है कोई सभ्य परिवार का किसी 2-3 लड़की के छोड़ चुका है उस लड़के से कोई सभ्य परिवार का व्यक्ति अपनी बहन या बेटी को शादी करवा सकता है? क्या लगता है आपको, करवाएगा? ये थोड़ा मुश्किल तो, लेकिन क्या लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं लोग ज्योति सिंह के पिताजी को भी दोषी ठहरा रहे हैं। तो ज्योति सिंह के पिताजी तो हम तो कहेंगे कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, उनका पिताजी दोषी हैं, क्योंकि पवन सिंह को सब जानता है कि वो अय्याश इंसान है। पहले उनका नीलम सिंह की पत्नी इंतकाल कर गई। हाँ। फिर उनका अक्षरा सिंह से अफेयर चला, मोनालिसा से अफेयर चला, बहुत हीरोइन से अफेयर चला, फिर भी आप अपनी बेटी को उनसे शादी करवाते हैं, तो आपका गलती है सर। आपको जांच पड़ताल करना चाहिए कि हम अपनी बेटी को कैसे इंसान से ब्याह कर रहे हैं, अपनी बहन को कैसे इंसान से ब्याह कर रहे हैं। मतलब बिना जांच पड़ताल के ब्याह कर दीजिएगा तो आपकी बेटी न फंसेगी। ज्योति सिंह के पिताजी के ने कहा कि अंबिकापुर में डॉक्टर से शादी कर रहे थे बेटी का। पवन सिंह के घर के लोग इतना ना गोरा टाहे किए कि हम इधर कर तो इससे तो अच्छा था आप डॉक्टर से ब्याह कर रहे थे, वो यार कम से कम सभ्य परिवार से होगा, सभ्य इंसान होगा। जो डॉक्टर होता है ना सभ्य इंसान होता है। ये सभ्य इंसान कैसे लग रहा है? पूरा जग जाहिर पता था कि पवन सिंह का अफेयर 3-4 लोगों से चल रहा है, आप उससे शादी करवा दी अपनी बहन बेटी को अचानक से जो तुरंत शादी। हाँ, अचानक से करवा दिए, चाहे जैसे करवाए आप करवा दिए। कह रहे हैं कि पवन सिंह गलत है। कहा जाता है हमारे गांव देहात में कहा जाता है कि लात लक्षण भाई या मरले पर जाए तो सुधर जाएगा पवन सिंह। आपको क्या लगता है ज्योति सिंह से तलाक हो जाएगा, कोई लड़की शादी करेगी तो क्या उसका मतलब जीवन संवर जाएगा? वो दूसरे लड़की से मतलब उसका अफेयर नहीं फिर पवन सिंह के चलेंगे। लेकिन ज्योति सिंह के पिता ने एक और बात कही कि पवन बाबू आपको क्या चाहिए, हम कपड़ा खेत बेच करके आपको करोड़ों देने को आपकी करोड़ों उनके पास नहीं है। अब करोड़ों बात प्रॉपर्टी का नहीं है, बात मन विचार का है। उसका मन नहीं मिल रहा, विचार नहीं मिल रहा, तब कैसे रह लेगा बताइए? उसके पास पैसा की कमी है पवन सिंह के पास। एक गाना करने के लिए 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया जो इंसान लेता है उसके पास पैसा की कमी हो सकता है। लेकिन पवन सिंह को तो अगर ऐसी बात है, पवन सिंह के पास काफी प्रॉपर्टी है, कभी कभी आ जाते हैं मूड में, कभी कभी ड्रिंक उड्रिंक कर लेते हैं, मतलब कि तो दिखाते कि देखिए हम कहाँ रहते हैं, देखिए हम लैंड क्रूजर से चलते हैं। तो क्या लगता है 10 करोड़ रुपए पवन सिंह? उस दिन कोटे का बात है, जिस दिन कोर्ट में पवन सिंह आते, कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ पवन सिंह का खर्चा हुआ था तब 12 से 15 लाख रुपया सिर्फ कोर्ट में आने के लिए। अब बताइए, घर जो गृह जिला है, जो घर है, घर आने के लिए किसी इंसान को 10-12 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो उसके पास पैसा की कमी है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी होगा ना, क्योंकि अगर नहीं है तो जो ज्योति सिंह की डिमांड है 10 करोड़ रुपया उसको देके पूरा कर दीजिए। तो 10 करोड़ देखिए, मतलब जो इंसान जो भी मांग दे उसको कैसे दिया जा सकता है बताइए? अब मान ले कि आप 50 करोड़ मांग दीजिएगा तो 50 करोड़ थोड़े दे देगा, कोर्ट डिसीजन लेगा ना कि आपको कितना मिलना चाहिए। आप मतलब अपना पक्ष रख क्या कह दीजिएगा कि हमको इतना चाहिए तो मिल सकता है बताइए? कोर्ट डिसीजन लेने के लिए है हमारे देश में कि नहीं है? नहीं, लेकिन दोनों लोग जो है सामने नहीं हो रहे हैं। कभी जो पवन सिंह आते हैं तो ज्योति सिंह नहीं आती है, तो क्या लगता है दोनों लोग आपस में जीवन खराब कर रहे हैं? लगभग 3-4 साल से इंतजार कर रही थी ज्योति सिंह, लेकिन उस दिन नहीं आए। उसके पहले दिन रील बना के डाली, उस दिन भी रील बना के डाली, उसके दूसरे दिन भी रील बना के डाली। इंस्टाग्राम पे रील डालने के लिए आपके पास टाइम है, कोर्ट में जाने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि पवन सिंह मतलब पिछले बार नहीं आया था। पवन सिंह शेड्यूल में बिजी है, वो बिजी इंसान है। आप किस चीज में बिजी हैं? आप तो न जॉब कर रहे हैं। छठ के कहा था कि छठ की हुई थी तो उसके कारण नहीं है। मतलब छठ किए हुए थे, ठीक है, हम छठी मैया को हम भी गोर लगते हैं, ठीक है, लेकिन रील बना के डालने के लिए आपके पास टाइम था सर बताइए? उस समय मतलब आपका तबीयत ठीक था, आप मतलब थके हुए नहीं थे। कोर्ट में जाने के लिए मेरा जीवन संवर जाएगा, उससे ज्यादा मतलब ये टाइम ज्यादा बेहतर है कि रील बना के डाले। अभी भी एक अंतिम सवाल है कि ज्योति सिंह कहती हैं कि हम धर्म पत्नी है तो हमको आधा के हकदार हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि शादी तो हुआ है, अगर वो चाहेंगे कि हम मतलब कि साथ होकर के भी अलग रहें तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को आधा तो देना पड़ेगा। पवन सिंह मुडियल इंसान है। अगर पवन सिंह 10-15 साल को केस को टाल दिया तब आप कहाँ जाइएगा? पवन सिंह तो मुडियल इंसान है, 5 साल 7 साल से टल रहा है ना, आओ 10 साल टाल दिया तो आप कहाँ जाइएगा?
तो देखिए वो तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने हाँ, के लिए तैयार है वो इंसान। हाँ। और 10 साल और टाल दिया तब कहाँ जाइएगा आप। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों के लिए मुश्किलें हो सकती है। और ज्योति सिंह को लेकर के भी चर्चा है कि ज्योति सिंह भी कोऑपरेट करने का प्रयास करे, क्योंकि दोनों का जीवन खराब हो रहा है, पवन सिंह का भी और ज्योति सिंह का भी। देखिए हालांकि आपको क्या भलाई लगता है? भलाई यही है कि दोनों लोग सेटलमेंट कर ले, दोनों का जीवन सुधर जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना ही जीवन बर्बाद होगा दोनों लोग का। तो कभी ये नहीं आते हैं, कभी ये नहीं। जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, ना कोई सेटलमेंट करवा पाएगा। कोर्ट भी चाह रहा है कि दोनों साथ में आए, सेटलमेंट हो। आम आदमी भी चाह रहा है कि दोनों साथ में आए, सेटलमेंट हो। और ये जो मैटर आम आए दिन सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया उस पर आ रहा है, ये मैटर शांत हो। चलिए, तो आपने सारे वक्तव्यों को सुना और आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सब न्यूज़ 24। धन्यवाद।